इंसान किस हद तक नीचे गिर सकता है, ये आज की कहानी से पता चलता है। आज की कहानी में दो सगे भाई इंसानों को मुर्दा कब्र के अंदर से निकाल ले जाते, फिर उनके गोश्त को पकाकर दोनों भाई रोटी के साथ खा जाते। दोस्तों, वो ऐसे दरिंदे इंसान आदमखोर कैसे बन जाते हैं? आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की कहानी 2011 की है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, वहां से 200 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है दरियावार। ये दरियावार इलाके की कहानी है। यहाँ पर दो सगे भाई, जिनका नाम होता है फरमान अली और दूसरे भाई का नाम होता है आरिफ अली, दोनों भाई अच्छे से रहा करते हैं। उनकी कुछ दिन पहले शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वो अच्छे से अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं। दोनों भाइयों को दो दो बच्चे भी हो जाते हैं और 2010 में आकर उनकी पत्नियां उन्हें छोड़कर वहां से चली जाती हैं। अब दोनों भाई घर में अपनी बहन और पिता के साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही काम चलता रहता है। अप्रैल 2011 में एक लड़की की मौत हो जाती है, जिसका नाम होता है सारा परवीन और जिसकी उम्र होती है 24 साल और जिसकी कैंसर के चलते हुए मौत होती है। घर वाले उस लड़की को जाकर कब्रिस्तान में दफना देते हैं और जैसे ही दफनाने के बाद अगले दिन कब्रिस्तान में जाकर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि इस कब्र के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है, क्योंकि उसमें कुछ मिट्टी अलग से उन्हें खुदी हुई दिखाई देती है। यह सब देखकर घर वाले परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर उस कब्र की खुदाई की जाती है। खुदाई करने के बाद पता चलता है कि उस कब्र में उस बेटी की लाश है ही नहीं। अब घर वाले और जो अड़ोसी पड़ोसी वहां पर होते हैं, सब लोग परेशान होकर पुलिस को कॉल करते हैं। इधर पाकिस्तान की पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। दोस्तों, जैसे ही पुलिस भक्कर इलाके में जांच पड़ताल करती है तो एक घर के अंदर कुछ दुर्गंध आने लगती है और दुर्गंध को सूंघकर पुलिस वाले उस घर के अंदर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही घर के अंदर और आगे बढ़कर देखा जाता है तो कुछ बर्तन वहां पर रखे होते हैं, जिन बर्तनों में कुछ मांस के टुकड़े पड़े होते हैं। उनका ये तो पुलिस अंदाज़ा नहीं लगा पाती कि ये किस का मांस है, लेकिन जैसे ही पुलिस और आगे जांच पड़ताल करती है तो आगे कुछ चींटियां एक लाइन बनाकर आगे की तरफ चल रही होती हैं। उन चींटियों की लाइन को देखते हुए पुलिस भी आगे की तरफ चलती है। तो आगे कमरे के अंदर जाया जाता है तो एक जो खाट रखी होती है, उस खाट के नीचे एक बोरा रखा हुआ होता है। उस बोरे को निकाला जाता है तो पता चलता है कि उस बोरे के अंदर उस 24 साल की सारा परवीन की जो लाश है वो उसमें पड़ी हुई है। उसका कुछ हिस्सा तो उन लोगों ने पका लिया है, बाकी हिस्सा उस बोरे के अंदर बंद करके घर के अंदर ही रखा हुआ है। दोस्तों, जैसे ही अब घर वालों से जांच पड़ताल की जाती है तो घर में जो बड़ा भला भाई होता है फरमान अली, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो छोटा भाई होता है आरिफ अली, वो घर से कहीं बाहर होता है, उसको भी थोड़े ही घंटों के बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे पूछताछ की जाती है तो पहले तो वो कुछ बताने के मूड में नहीं होते, लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से पूछताछ करती है तो थोड़ी देर में ही वो सब कुछ बयां करने लगते हैं। वो थोड़ी देर में टूट जाते हैं और वो कहने लगते हैं, वो दोनों भाई खुलासा करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें किसी तांत्रिक ने बताया था अगर तुम मानव का शरीर खाओगे तो तुम्हें कोई दुख दर्द नहीं होगा, तुम्हारे दुख दर्द सारे दूर हो जाएंगे और तुम अल्लाह के पास सीधे पहुंच जाओगे। अब हम किसी जिंदे इंसान को तो मार नहीं सकते, हम यही काम करते हैं, मरे हुए इंसानों को जैसे ही कोई दफनाने के लिए आता है तो हम कब्र को उनके जाने के बाद खोदते हैं और उस कब्र से उस इंसान को या औरत को उससे निकाल कर फिर अपने घर लाकर पका कर खा लिया करते हैं। दोस्तों, पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। चारों तरफ हंगामा हो जाता है, पूरी बस्ती में हंगामा होने के बाद चारों तरफ लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लोग बागों का भी यही मानना होता है कि हमारी बस्ती में आदमखोर लोग रहते हैं, ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई भी जरिया नहीं है, ऐसे लोगों को तो तुरंत के तुरंत ही मार देना चाहिए। जो लोग मरे हुए मुर्दे को नहीं छोड़ते, मरे हुए इंसान को भी उसकी कब्र से निकाल कर खा जाते हैं, वो आगे जाकर कितने बड़े बहसी दरिंदे बन जाएंगे। लोगों की आवाज़ को सुनकर ये मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। अब पाकिस्तान के कोर्ट में कोई भी ऐसा पहले केस नहीं आया। पाकिस्तान की जो
कोर्ट होता है वो भी कुछ इतना बड़ा फैसला नहीं दे पाता। फिर वो एक दलील देते हैं, वो भी जलाकर उन्हें पका कर खाया है। उनको 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है। 2011 में उन्हें जेल में भेज दिया जाता है और 2013 में वो जेल से फिर वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद जैसे ही वो वापस उसी बस्ती में आने की कोशिश करते हैं तो वहाँ के लोग उनका विरोध करते हैं और उनसे कहते हैं अगर ये हमारी बस्ती के अंदर आए तो हम इन्हें मार डालेंगे। इधर पुलिस को प्रोटेक्शन भी देनी पड़ती है, पुलिस उनके साथ रहती है और वहाँ से उन्हें निकाल कर ले जाती है। दोस्तों, पुलिस उनसे कहती है कि तुम्हें अब अपना नाम और अपना भेष बदल कर रहना होगा, अगर तुम ऐसे रहोगे तो कोई ना कोई तुम्हें मार देगा। और पुलिस कब तक तुम्हारी प्रोटेक्ट करेगी, कब तक तुम्हारे साथ रहेगी। अब वो वहाँ से चलकर कहीं दूसरे अगले गांव में चले जाते हैं और वहाँ जाकर रहने लगते हैं। 2014 में जहाँ पर वो रहने लगते हैं वहाँ पर फिर एक कांड और हो जाता है। एक लड़के का कटा हुआ सर उनके घर के पास मिलता है। अब कटा हुआ सर देखकर वहाँ के लोग भी एकदम से हरकत में आ जाते हैं। उन्हें भी वही 2011 का मामला याद आने लगता है कि ऐसे लोग तो वहाँ पर हुआ करते थे। फिर उन लोगों की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि वही दोनों भाई जो वहाँ पर ये काम कर रहे थे वो भी यहाँ पर वही काम कर रहे हैं। दोस्तों, उन दोनों भाइयों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जब उनसे जांच पड़ताल की जाती है तो पहली और अब की टोटल सभी लाशों को मिलाकर वो बताते हैं कि हमने अब तक 150 लाशों का मांस खा चुके हैं। हम 150 जो डेड बॉडी होती है उन सबको पकाकर हमने अब तक खा लिया। अब पाकिस्तान की जो कोर्ट होती है अब वो फिर हरकत में आ जाती है। अब कोर्ट के लिए बड़ा सवाल कि इनको पहले हमने छोड़ दिया था और पहले छोड़ने के बाद इन्होंने फिर वही हरकत स्टार्ट कर दी। फिर कोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाता है। उन दोनों भाइयों को 12 साल की सज़ा सुना दी जाती है। दोस्तों, 2015 में उनको सज़ा सुनाई जाती है और 2027 में वो फिर वापस उस जेल से छूट कर आएंगे। तो दोस्तों, अभी लोगों को यह भय बना हुआ है कि 2027 में जब ये वापस आएंगे तो ये आदमखोर और भी खूंखार हो जाएंगे। इनका पता नहीं फिर ये क्या करेंगे। लोगों का मानना तो यही है कि उन्हें जेल के अंदर ही मार देना चाहिए। दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान का कानून ये सब नहीं कर पाता। पाकिस्तान का कानून उन्हें 12 साल की फिर सज़ा सुना देता है। दोस्तों, लोगों का भय अभी भी बना हुआ है। उससे पहले लोगों में इतना भय था कि लोग जब भी कब्र के अंदर किसी को दफना के आते थे उसके बाद वो बार बार जांच करके देखते थे कि कहीं हमारी कब्र के अंदर से किसी ने उस लाश को चुरा तो नहीं लिया है। दोस्तों, लोगों का भय भी हकीकत में था क्योंकि अब तक उन दोनों भाइयों ने 150 से ज़्यादा लाशों को कब्र के अंदर से निकाल कर उन्हें पका कर खा लिया था। दोस्तों, इस वाकया के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे हैवान को, ऐसे शैतान को और ऐसे दरिंदों को जिन्होंने इतने बड़े क्राइम को अंजाम दिया, जो जिंदे को तो नहीं वो मरे हुए इंसान को भी पका कर खा जाया करते थे। दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों के बारे में आपकी क्या राय है? दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, एक छोटी सी अपील आप लोगों से कि आप लोगों को अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप लोगों को जरा सी भी हमारे वीडियो से शिक्षा मिलती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जरूर जाइएगा। दोस्तों, आप लोगों का एक शेयर हमें आगे बढ़ाएगा और ये सदा सदा हमारे ऊपर आप लोगों का उपकार रहेगा। दोस्तों, आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों, अगर आपके आसपास कहीं भी कोई क्राइम हो रहा है तो आंख बंद करके उस क्राइम को ना देखें, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अगर आप ज़्यादा आवाज़ नहीं उठा सकते तो आप 100 नंबर पर, 102 नंबर पर, पुलिस के जो भी हेल्पलाइन नंबर हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं और पुलिस को इस सब के बारे में आप इत्तला कर सकते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल जरूर रखिए। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।